शेरू भाई जी, आप योग शेयर करना। ज्ञान की किरणों ने मुझे आनंद सागर के समीप ला दिया। मेरे बाबा आनंद के भंडार हैं। फील करें उनका ये आनंद मुझ आत्मा में भी आनंद की किरणें प्रवाहित कर रहा है। मेरे चारों ओर आनंद ही आनंद है। आनंद के सागर बाबा ने मेरे जीवन से दुख अशांति को समाप्त कर दिया। मेरे जीवन में आनंद का संचार किया। मुझ आत्मा ने अपने ओरिजिनल स्वरूप को समझा। मैं भी आनंद से भरपूर हूँ। मेरे चारों ओर आनंद ही आनंद है। बाबा के समीप इन गुणों का चिंतन करते गुणमूर्त बनते जाएं, गुणवान बनते जाएं। मेरे बाबा मुझे भी इन गुणों से सजा रहे हैं। आज मुझे बाबा की महिमा करते मगन हो जाना है, मगन हो जाना है। मेरे बाबा गुणों के सागर हैं। मुझे भी गुणों से, शक्तियों से बहुत सुंदर श्रृंगार कर रहे हैं। बाबा के सानिध्य में इस परम सुख को अनुभव करें और यही सुख दूसरों को बांटें। सभी बाबा के बच्चे हैं। सबका कल्याण हो, सब सुखी हो जाएं।
तुम जीवन मुक्ति के अधिकारी बन जाते। बाबा, अभी बाबा क्या, तो उसको बाबा को भूलते क्यों? यानी बाबा जिसको कहा, बाबा आपसे हम सब का वर्षा लेते हैं, फिर गिरती क्यों हो, संभलती क्यों नहीं हो, यानी याद क्यों नहीं करते हो, भूलती क्यों हो? तो भूल जाते हैं ऐसे बाबा को बच्चे, अच्छे अच्छे बड़े बड़े अच्छे अच्छे भूल जाते हैं। और फिर देखो उनसे और ही डिसर्विस भी होती है, क्योंकि सभी गुप्त है ना, सर्विस भी गुप्त है तो डिसर्विस भी गुप्त है। मनुष्य बेचारों दुनिया को क्या जानते हैं कि यह क्या कर रही है, ये तो हम बच्चे ही जाने। याद तेरी सब काम करे, शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। एक याद तेरी सब काम करे, शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। तुम रहते बाबा दिल में मेरे, शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। तुम रहते बाबा दिल में मेरे, शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। एक याद तेरी सब काम करे, शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। एक याद तेरी सब काम करे, शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। ओम शांति। श्वेता सिस्टर, राजश्री सिस्टर का कुछ सेवा है तो कौन रीड करेंगे मुरली? जी, कोई रीड करना चाहते हैं तो चांस ले सकते हैं। जी, काफी सिस्टर आप रीड करना चाहते हैं? ओके, इनको को होस्ट बना ले क्या? काफी सिस्टर आप ओम शांति दीदी। यस, स्टार्ट करें फिर। काफी सिस्टर आप रीड कर सकते। यस दीदी। शक्तियों का आज की मुरली today is 28 August 2023 और हम मुरली पढ़ रहे हैं आज बाबा की 24th October 1975। मुरली का टाइटल है शक्तियों का विशेष गुण निर्भयता।
दीदी, कैन यू हियर मी? जी दीदी जी। आप अच्छा, शांति। तो शिव शक्ति, बाबा बोले, शिव शक्ति सेना के सर्वोच्च अधिपति सर्वशक्तिवान शिव बाबा ने पंजाब व गुजरात जोन की शिव शक्तियों को संबोधित करते हुए ये मधुर महावाक्य उच्चारे। बाबा बोले, शक्तियों का विशेष गुण निर्भयता का गाया हुआ है, वह अपने में अनुभव करती हो। निर्भय सिर्फ कोई मनुष्य आत्मा से नहीं, लेकिन माया के वार से भी निर्भय। जो माया से घबराने वाली नहीं, उसको शक्ति कहा जाता है। माया से डरती हो, माया से डरती तो नहीं हो। जो डरता है वह हार खाता है। वैसे भी दुनिया में कहते हैं ना, जो डर गया वो मर गया। तो बाबा भी ऐसे ही कहते कि जो निर्भय होता है उससे माया खुद भयभीत होती है, क्योंकि भय के कारण शक्ति खो जाती है और समझ भी खो जाती है। वैसे भी जब किसी से भय होता है तो होश हवास गुम हो जाते हैं, जो समझ होती है वह भी गुम हो जाती है। तो यहाँ भी जो माया से घबराते हैं, उनकी माया से समझ खो जाती, इसलिए वे माया को जीत नहीं सकते। तो जैसा नाम है शक्ति सेना, तो जब शक्तिपन की विशेषता निर्भयता प्रैक्टिकल में दिखाई दे, तब कहेंगे शक्तियाँ। किसी भी प्रकार का भय है तो उसे शक्ति नहीं कहेंगे। अबला जो होती है वह सदैव अधीन होती है, वह अधिकारी नहीं होती। आप तो अधिकारी हो ना? बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं। भय के कारण अधीन तो नहीं हो जाएंगी? तो पंजाब की शक्ति सेना ऐसी निर्भय है? बाबा हमें निर्भय बना रहे हैं। जब से ब्राह्मण बने हो तो माया को चैलेंज दी है कि आओ माया, जितना वार करना हो उतना करो, मैं शिव शक्ति हूँ। माया के परवश होना अपनी किसी कमजोरी के कारण होता है। जहाँ कमजोरी है वहाँ माया है। जैसे जहाँ गंदगी है वहाँ मच्छर जरूर पैदा होते हैं, वैसे ही माया भी जहाँ कमजोरी होती है वह वही प्रवेश होती है। तो बाबा ने माया को मच्छर के रूप में प्रदान किया है हमें। तो कमजोर होना अर्थात माया का आह्वान करना। खुद ही आह्वान करते और खुद ही डरते, तो फिर आह्वान करते ही क्यों हो? यह नशा रखो कि हम हैं ही शिव शक्ति सेना। कल्प पहले भी माया पर विजयी बनी थी, अब भी वही पार्ट फिर रिपीट कर रही हूँ। कितनी ही बार के विजयी हो? जो अनेक बार का विजयी है वह कितना निर्भय होगा? क्या वह डरेंगे? शक्तियों ने बाप को प्रत्यक्ष करने का नगाड़ा कौन सा बजाया है? कुंभकर्ण को जगाने के लिए बड़ा नगाड़ा बजाओ। छोटा नगाड़ा बजाती हो तो कुंभकर्ण करवट तो बदलते हैं, अर्थात अच्छा अच्छा तो करते हैं, परंतु फिर सो जाते हैं। दोनों के लिए अब छोटे मोटे नगाड़े से काम न होगा, इसलिए बार बार संपर्क बढ़ाना पड़े। उन्हों का दोष नहीं, वह तो गहरी नींद में है। तुम्हारा काम है कोई विशेष प्रोग्राम बनाए उन्हों को जगाना। बाबा हमें सर्विस के बारे में कह रहे हैं। प्रवृत्ति में रहते अपने को सेवाधारी समझने से ही
बाप को सदा साथी बना सकेंगे। प्रवृत्ति में रहते अपने को सेवाधारी समझने से ही बाप को सदा साथी बना सकेंगे। पंजाब से आए हुए गोपों से मुलाकात करते समय अव्यक्त बाप दादा ने ये मधुर महावाक्य उच्चारे। जैसा स्थान होता है उस स्थान की स्मृति से भी स्थिति में बल मिलता है। जैसे मधुबन निवासी कहने से फरिश्तापन की स्थिति ऑटोमेटिकली हो जाती है। फरिश्ता अर्थात जिसका देह से रिश्ता नहीं, तो जो भी देह के रिश्ते हैं वह सब यहाँ भूल जाते हैं। थोड़े समय के लिए भी यह अनुभव तो करते हो ना। यह बीच बीच में मधुबन में आना इतना मुश्किल होते हुए भी यह अनुभव करने क्यों आते हो? बार बार यह अनुभव तो कराया जाता है। यहाँ का अनुभव वहाँ स्मृति में बल देता है। इसलिए मधुबन में आना जरूरी है। वहाँ प्रवृत्ति में रहते हो, वह भी सेवा अर्थ। घर समझेंगे तो गृहस्थी, सेवाधारी समझेंगे तो ट्रस्टी। तो बाबा कहते हैं हमें घर गृहस्थ में रहते भी सेवाधारी समझकर, ट्रस्टी समझकर चलना है। गृहस्थी में चारों ओर के कर्म बंधन खींचेंगे। सेवाधारी समझेंगे तो ट्रस्टीपन में मेरापन खत्म होगा। गृहस्थी में मेरापन होता है। मेरापन बहुत लंबा है। एक्सक्यूज मी। जहाँ मेरापन है वहाँ बाप नहीं हो सकता। जहाँ मेरापन नहीं वहाँ बाप है। ये स्लोगन याद रखना होगा। मेरापन, जहाँ मेरापन नहीं वहाँ बाप है। गृहस्थीपन में हद के अधिकारी बन जाते हो। मेरा माना जाए, मेरा सुना जाए और मेरे प्रमाण चलना चाहिए। जहाँ हद का अधिकार है वहाँ बेहद का अधिकार खत्म हो जाता है। अब बीती को बीती करके फुल स्टॉप लगाते जाओ। फुल स्टॉप बिंदी होता है। फुल स्टॉप नहीं लगाते अर्थात बिंदी रूप में स्थित नहीं होते तो या आश्चर्य या कॉमा या क्वेश्चन लगा देते हो। आश्चर्य की निशानी क्या कहे? जो कहते हैं ऐसे यह होता है क्या? ब्राह्मण में यह बात होती है। यह आश्चर्य की निशानी हो गई। यह भी नहीं होना चाहिए। यह क्यों हुआ? क्यों, क्या करना, यह क्वेश्चन हुआ। यह भी व्यर्थ संकल्प उत्पन्न होने का आधार है। जो होता है उसको साक्षी हो देखो। बाबा कहते हैं जो होता है उसको साक्षी हो देखो। साक्षी के बजाय आत्मा के साथी बन जाते हो। बाप के साथी के बजाय आत्मा के साथी बन जाते हैं। अच्छा, ऐसी बात है। मैं भी ऐसे समझता हूँ। यह है सुनने का साथ और सुनाने का साथ। तो जहाँ आत्मा के साथी बने तो परमात्मा के साथी कैसे बनेंगे? जितना समय आत्मा का साथी उतना समय बाप के साथी नहीं बनेंगे। यह खंडित योग हो जाता है। तो बाबा कहते हैं सदा एक बाप के साथ रहना है। अगर बाप है तो पाप नहीं और पाप है तो पाप नहीं।
अखंडित चीज फेंकने वाली होती है। वही मूर्ति जो पूजने योग्य होती है, जब वह खंडित हो जाती है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो यहाँ भी जब योग खंडित, तो श्रेष्ठ प्राप्ति नहीं, अर्थात वैल्यू नहीं। तो बाबा कहते हैं जब योग खंडित, तो श्रेष्ठ प्राप्ति नहीं, अर्थात वैल्यू नहीं। सदा के साथी, अखंड योगी, अटूट योगी और निरंतर बाप दादा के साथी, ऐसे है पंजाब निवासी। तो बाबा कहते हैं सदा के साथी बनना है, अखंड योगी, अटूट योगी और निरंतर बाप दादा के साथी बनकर हमें रहना है। तभी मुरली का सार है। इस मुरली के विशेष तथ्य, जैसा स्थान होता उस स्थान की स्मृति से भी स्थिति में बल मिलता है। एग्जाम्पल मधुबन की भूमि, भगवान की भूमि। दूसरा, प्रवृत्ति में रहते घर समझेंगे तो गृहस्थी, सेवाधारी समझेंगे तो ट्रस्टी। अब बीती को बीती करके फुल स्टॉप लगाते जाओ तो व्यर्थ संकल्पों का चक्कर चलना रुक जाएगा। सिर्फ मनुष्य आत्मा से ही नहीं, बल्कि माया के वार से भी निर्भय आत्मा शक्ति है। अपनी ही किसी कमजोरी के कारण माया के परवश होते हैं। मैं कल्प कल्प की अनेक बार की विजयी आत्मा हूँ। यह याद रखने से माया से निर्भय रहेंगे। ओम शांति। अभी हम 1 मिनट के लिए साइलेंस में रहेंगे, बाद में मुरली चिंतन शेयर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। अभी सभी शेयर कर सकते हैं मुरली का मनन चिंतन। तारा सिस्टर बोलिए। जी दीदी, ओम शांति। तो बाबा ने कहा है कि हमें निर्भय होकर रहना है, हमें डर कर नहीं रहना है और भय में नहीं रहना है। तो बाबा ने कहा कि हम तो सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान है और डर के आधार और भय के आधार कमजोरी है। और तो हम इसका कारण क्या है कि जब हमारे साथ हम जब माया के परवश हो जाते हैं, हमारे में किसी तरह की कमजोरी रहती है, तब हमें किसी से हमारा जब मोह या लगाव रहता है तो हमारे में कमजोरी पैदा होती है, तब हमें माया डराती है, तंग करती है। तो बाबा बोले कि हम तो मास्टर सर्वशक्तिवान है, बाबा के बच्चे हैं, तो हमें माया से परवश नहीं होना है और हमें माया से चैलेंज कर कर विजय बनकर दिखाना है। ओम शांति। और अगर हम डरेंगे और अपना कमजोरी दिखाएंगे तो मानो कि हम माया को आवाहन कर रहे हैं, अपने में अंदर में बुला रहे हैं। ओम शांति। जी, तो डरना नहीं है ना, बाबा हमारे साथ है।
और बोलिए दीप्ति सिस्टर, ये पॉइंट मुझे अच्छा ये लगा कि हम अगर हम बाबा के सिवाय किसी आत्मा से भी बोल रहे हैं ना, तो वो खंडित योग है। ओके दीप्ति सिस्टर बोलिए। जी मैम, ओम शांति। तो साथी सिर्फ बाबा को बनाओ, किसी आत्मा को साथी नहीं बनाओ। अगर आत्मा को साथी बनाओगे तो फिर मन बुद्धि वहां जाएगी, और मन बुद्धि किसी और में जाएगी या वस्तु में जाएगी, तो फिर आपका निरंतर योग नहीं रह सकता। तो निरंतर योग बनाना है तो हर चीज को साक्षी होके देखो और सिर्फ बाबा को साथी बनाओ। ओम शांति। जी गौरी सिस्टर बोलिए। देखो निरंतर बाबा को ही साथी बनाना है। हम कैसे माया ना कैसे भुलाती है ना हमको, हम कितने साथी बनाते बैठते हैं। ओके गौरी सिस्टर शेयर। हमें बाबा को ही ट्रस्टी बनाना है और बीती बातों को फुल स्टॉप करना है, और मीन्स फरिश्ता बन के हमेशा रहना है। जी बहुत अच्छा। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बोलिए। बाबा ने घूम जाओ कहा कि सिस्टर। जहाँ, हाँ जी दीदी, बाबा ने कहा जहाँ मेरापन है वहाँ बाप नहीं है, और जहाँ बाप है वहाँ मेरापन नहीं है। जब हद का आकर्षण होता है तो बाप नहीं होता है। ओम शांति दीदी। जी है, जिनको हैंड रेज नहीं करना आता वो सीख लेंगे। ओके हैंड दीदी रेज करके। ओम शांति। हाँ बोलिए नीलम सिस्टर बोलिए। में नचा पाया है कि हम हैं शिव शक्ति सेना। पहले भी हम विजयी बने थे और फिर हम उसी पाठ को हम रिपीट कर रहे हैं। तो क्योंकि जैसे कुंभकर्ण जो दूसरे लोग हैं जो ज्ञान में नहीं आए, कुंभकर्ण की तरह सोए हुए हैं, तो उनको जगाने के लिए नगाड़ा बजाना है। तो हम छोटे नगाड़े तो बजाते रहे, यानी कि प्रदर्शनी लगा ये करते रहे, लेकिन अब से करवट ली कुंभकर्ण ने, थोड़े से चेंज हुए, और अब हमें उसके लिए एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिससे कि सभी संपर्क में आए और बाबा को जाने, हमारी कुंभकर्ण को जगाने में सफलता मिले। तो ऐसा बड़ा नगाड़ा बजाना है। ओम शांति। जी तो बड़ा नगाड़ा तो योग में ही होगा ना, मनसा सेवा से बहुत बड़ा। तो अमृत वेला ये लेना ही ये पॉइंट कि सभी आत्माएं आ जाओ, देवकुल की आत्माएं आ जाओ। एक टाइम ना ऐसे फिक्स करना चाहिए सभी ने, है ना। और नुमा शाम भी कुछ मिनट्स या कुछ सेकंड्स तो बुलाना ही है रोज, तो ये जी, बराबर आग लगेगी सब हाँ, जगह। शाम योग पर बैठकर सभी विदेशों तक ये आज करने किया कि बाबा को पहचानो, आओ टीचर आया हुआ है, पढ़ाई पढ़ लो। जी 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 राजेंद्र भाई जी बोलिए। हाँ दीदी ओम शांति। बाबा ने बताया जितना समय आत्मा का साथी बनते हो उतना बाप से दूर हो जाते हो। बाबा ने उदाहरण दिया, जैसे कोई मूर्ति अगर खंडित हो जाती है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, वो फेंकने योग्य हो जाती है। यहाँ भी अगर बाबा कहते योग अगर खंडित हो जाता है तो प्राप्तियों से वंचित हो जाते हैं, बाप से दूर हो जाते हैं, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो बाबा कहते सदा के साथी अर्थात अखंड योगी, निरंतर योगी। तो बाबा कहते ऐसी स्थिति बच्चों को बनानी है। बताया तो पंजाब वालों को, लेकिन है हम सबके लिए। ओम शांति। हाँ हमारे लिए ही बनाया बताया है। किसी ने पूछा ना दादी जानकी जी से, उनके साथ रहे, उनकी सेवा करी शायद, और फिर जाने के टाइम उन्होंने बोला कि दादी जी आप मुझे ना आप बहुत याद आएंगे, मैं घर जाऊंगी तो क्या आपको मेरी याद आएगी? तो दादी जी ने बोला नहीं याद आएगी। तो उस आत्मा को थोड़ा फील हुआ, उसने फिर से पूछा दादी जी आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? तो दादी जी बोले मैं आपको क्यों याद करूं, मैं तो हमेशा बाबा को याद करती हूँ। तो इतना हमको ना डिटैच होना है, भले हम किसी के साथ भी रहे ना। तो ये ऐसा एग्जाम्पल से हमारे सामने दादियाँ
कि वो किसी में नहीं अटकती थी। हाँ, प्यार सभी को देती, लेकिन कैसा डिटैचमेंट है ना, तो ये हमें प्रैक्टिस करना है आज के मुरली के इसमें, तो यही समझ में आ रहा है। ओके, अनीता शर्मा जी आपका हैंड रेस है। ओम शांति दीदी। हाँ आवाज आ रही है ठीक से दीदी? हाँ, बहुत अच्छा। अच्छा। बाबा ने आज मेरेपन की भी बात कही ना, कि जहाँ मतलब मेरापन का लगाव होगा तो वहां बाप नहीं होगा, क्योंकि जो घर गृहस्थी में रहेंगे और गृहस्थी समझेंगे तो वो सेवाधारी नहीं, ट्रस्टी बन के सेवाधारी बन के रहो तो तुम बंधन नहीं खींचेंगे। फिर अगर जहाँ मेरापन आ गया तो वहां फिर तुम मतलब हद के अधिकारी बन जाओगे, बेहद का अधिकार खो दोगे। तो इसलिए तुम्हें बेहद में रहना है और बीती बातों को फुल स्टिप लगाते जाओ। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ये भी होमवर्क ले सकते हैं आज। ओके, गीता सिस्टर बोलिए। হ্যাঁ, বাবা বলা যে যাহা কমজোরি হয় ও মায়া হয়, কমজোর होना माना माया के आह्वान करना, निरंतर बाबा को साथी बन, निरंतर बाबा के साथी बन रहना है। माया निरंतर बाबा के साथी बनकर रहना है। और माया को आह्वान करा माने माया को परवश होना। तो परवश होना नहीं, सर्वदा फरिश्ता बनकर सब समय रहना है, टाची बनकर रहना है। ओम शांति। ओके, साक्षी का अभ्यास भी बहुत सुंदर है, हाँ, फरिश्ता का भी अभ्यास बहुत सुंदर है। देखो, एक एक स्थिति बनाना है हमको, हाँ, फरिश्ता का, साक्षीपन का। बहुत अच्छा। हाँ। ओके, वी जाता हूँ भाई जी, बोलिए। ओम शांति। बाबा ने आज कहा है जो माया से घबराने वाली है वो शक्ति नहीं कहा, शिव शक्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि भय के कारण शक्ति खो जाती है। और शक्ति खोजने के साथ साथ तो जो माया से घबराते हैं तो समझ भी खो जाती है, तो समझ खो जाती है, फिर वो गुम हो जाती है। यहाँ जो भी माया से घबराते हैं तो माया समझ खो जाती है। तो किसी भी प्रकार का भय है तो उसे शक्ति नहीं कहेंगे। माया के परवश होना अपनी किसी कमजोरी के कारण होता है, और जहाँ कमजोरी है वहाँ माया है। जैसे कि बाबा ने उदाहरण दिया, जहाँ गंदगी है मच्छर है पैदा होते हैं, वैसे ही माया है, जहाँ कमजोरी होती है वहाँ प्रवेश करती है। तो कमजोर होना अर्थात माया का आह्वान करना। खुद ही आह्वान करते और खुद ही डरते, तो फिर आह्वान करते ही क्यों? ये नशा रखो कि मैं हूं ही शिव शक्ति सेना, तो इससे माया भाग जाएगी। ओम शांति। जी, तो कमजोरी को गंदगी बोला है ना, जहां पर गंदगी है वहां पर ही मच्छर आते हैं। तो इस मच्छर को कैसे मिटाएंगे, वो 30 है। ओके। ओम शांति। आज बाबा ने विशेष यही अंडरलाइन कराया कि आत्मा का साथ जितना समय रहेगा उतना समय हम बाप को भूल जाएंगे, बाबा को साथ नहीं बना सकेंगे, माना हमारा योग खंडित हो जाता है। इसलिए निरंतर बाबा की याद में रहना है, तो आत्मा को अपना साथी नहीं बनाना है, परमात्मा को साथी बनाना है। सर्व संबंधों से बाबा को याद करना है, तो निरंतर योगी बन सकेंगे। जी, और कौन शेयर करना चाहते हैं? दीदी, बाबा ने एक बात और भी कही है कि जो तुम क्वेश्चन मतलब आश्चर्य कोई निशानी है, जैसा क्यों क्या के जो तुम क्वेश्चन में चले जाते हो, तो ये भी एक व्यर्थ संकल्प होने का आधार है तुम्हारे। अगर तुम्हें व्यर्थ संकल्पों से मुक्त हो रहना है तो मतलब ये क्वेश्चन नहीं होने चाहिए कि क्या क्यों कैसे हुआ, तो उसको सबको साक्षी होकर देखना है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने यह भी कहा है कि हम कल्प कल्प की विजयी आत्मा है। बार बार यह स्मृति रहने से
हम माया से डरेंगे नहीं, निर्भय हो जाएंगे। स्मृति हमको निरंतर रखना चाहिए। जी, फिर भी क्यों डरते हैं? इतना हम मुरली सुन रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं, लेकिन एक्टिवेट नहीं हो रहा है ना। एक्टिवेट होने के लिए क्या लगता है? योग चाहिए ना, है ना। सिर्फ ज्ञान ज्ञान ज्ञान, है ना, उसको एक्टिवेट भी करना है। ओके, तो जो पॉइंट आया ना, प्रवृत्ति में रहते हमको सेवाधारी समझना है, हमको खुद को, और बाप को सदा साथी बनाना है। तो ये कौन कौन प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके ऊपर भी अपने बता सकते हैं, अनुभव बता सकते हैं। कैसे आप बाबा को साथी बनाते हैं, कैसे आप घर को सेंटर समझते हैं? कोई भी शेयर करे। मेरी एक अलौकिक फ्रेंड है ना, उसका मैं शेयर कर रही हूँ। वो ना, उनका 4 रूम्स है ना, तो उन्होंने वो 4 रूम्स को नाम दिए हैं। एक शांति स्तंभ, एक हिस्ट्री हॉल, एक बाबा का कमरा और एक बाबा का झोपड़ी। और वो जब भी सफाई करती है ना, तो उसी स्थिति में और उसी स्मृति में सफाई करती हुई, तो वो 4 धाम यात्रा भी होता है और बाबा का याद भी होता है। और कभी फरिश्ता स्वरूप में करती है, कभी ब्राह्मण स्वरूप, यानी पांचों ही स्वरूप से वो करते रहते हैं। तो उनका योग भी होता है और रमणीकता से भी होता है, और घर भी 4 धाम करके रखा है। तो ऐसे किसी का अनुभव हो तो वो शेयर कर सकते हैं। यानी प्रवृत्ति में रहते भी, पर बाबा का साथ हमेशा, और उनका वो इतना नेचुरल अभ्यास हो गया है कि वो उसी नशे में रहते हैं। तो ऐसे किसी का अनुभव है तो शेयर कर सकते हैं। आपका अलग भी हो सकता है। कोई नहीं करते हैं, बाबा को साथी नहीं बनाते। ओम शांति। जी बोलिए तेजल हाँ, सिस्टर। मेरा ये, मैं हमेशा क्या करती हूँ, जब भी बाहर ग्रोसरी के लिए जाते हैं या जो भी सब सामान चाहिए वो सब लाके फिर बाबा के आगे तो नहीं रख सकते क्योंकि बहुत सारा रहता है। तो मन से ही बाबा को बोलते कि बाबा, आपकी भंडारी से ये पैसे लेकर आपके भंडारे में ये सब चीजें अर्पित करते हैं, आप इसे स्वीकार करें। यहाँ पे जो भी आत्माएं आपके सेंटर में रहती है उन सब के लिए लाए हैं, क्योंकि जो भी आत्माएं घर में रहती है प्रवृत्ति में, उन सब की चीजें रहती है ना, वो सब भी खाते हैं बाबा का भोग, ब्रह्मा भोजन खाते हैं। और उनकी जो भी सब नेसेसिटीज नीड्स जो भी रहती हैं, तो वो बाबा के भंडारी से ही आता है पैसा। तो ऐसा मान के ही बाबा को पहले अर्पित करते हैं और फिर उसको यूटिलाइज करते हैं। तो ये एक एक है भंडारी के लिए, भंडारा के लिए, बाबा के भोलानाथ का भंडारा। फिर जब भी बाहर जाते हैं तो बाबा को साथ में लेकर जाते हैं। बाबा को पहले से प्लान भी बता देते कि बाबा आज देखिए ये काम, यहाँ से वहां, वहां से वहां, वहां से, तो सब पूरा प्लान दे देते हैं बाबा को। और फिर बाबा को बोलते कि चलिए अभी आप मेरे साथ, और हम आज ये सब काम पूरा करके आ जाएंगे वापस। तो ये जस्ट ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल है, लेकिन बाबा के साथ हमेशा बात करते रहते हैं कि बाबा आज ये करना है, आज ये हो गया, आज देखो इसने ऐसा कहा मुझे, आज मुझे अच्छा नहीं लगा, मेरा ये संकल्प चला कि मैं भी उसको बोल दूं ऐसे, लेकिन अभी आप ही हो ना मेरे साथ, तो मैं आपको बता देती हूँ, आप उसको कन्वे कर देना मैसेज। तो ऐसे सब बातें चलती रहती है। तो इससे निरंतर बाबा के साथ ऐसा लगता है कि बाबा है, मेरे साथ ही है, और बॉडी के भान से भी दूर रहते हैं। ओम शांति। बहुत सुंदर। देखो ऐसे हम अनुभूति सुनकर हम अप्लाई कर सकते हैं ना। देखो ये पूरा दिन योग युक्त रहते हैं। ऐसे एग्जाम्पल्स अगर हम हमारी जिंदगी में भी, हमारे रोज का योगी लाइफ में भी यूज करते हैं ना, तो हमको भी ये पॉसिबल है। जी, ललिता सखी करके उनका अनम्यूट हुआ था। दीप्ति सिस्टर आप बाद में शेयर करेंगे। हाँ जी बोलिए।
हाँ, ओम शांति। मैं बाबा को ऐसे याद करती हूँ जैसे रसोई में गई, तो रसोई में जाने से पहले ही, बाबा के भंडारे में जाने से पहले ही मैं सम्मान करती हूँ कि मैं शिव बाबा सर्वशक्तिवान पवित्रता के सागर है और मैं आत्मा पवित्रता का फरिश्ता हूँ। बाबा इस रसोई में जितने भी सामान, दाल, सब्जी, पानी, सबको पवित्र कर। फिर मैं चाय बनाती हूँ तो बाबा चलो अपन चाय बनाते हैं, बाबा के लिए बनाते। बाबा कितनी पत्ती डालो, बाबा कितनी शक्कर डालो, बाबा चलो चाय बन गई, अपन दोनों ही पियेंगे। फिर खाना बनाती हूँ तब भी बाबा को ऐसे ही याद करती हूँ और बाबा को मैं हाथ पकड़े रहती हूँ। एक बार एक व्यक्ति वाली मुरली में आया था कि दुनिया वाले जब मंदिर में जाते हैं तो वो पूछते हैं कि भाई भगवान कहाँ है, हम तो भगवान के पास जा रहे हैं। तो उनको ये कहो कि भगवान मेरे पास है, मेरे साथ है, मेरे साथ ही रहता है, कहाँ मंदिर में मिलेगा। तो ऐसे जैसे ही मंदिर आता है तो मुझे वो बात याद आ जाती है, बाबा की महावाक्य याद आ जाती है। और घर से बाहर बहुत निकलती सुंदर। हूँ। आप बाबा के यानी परमात्मा के पीछे जाते हो और परमात्मा तो हमारे साथ ही है। बहुत हाँ, साथ सुंदर। ही है बाबा। हाँ, ये महावाक्य है बाबा का। अभी पिछले वाली जब कौन से नवंबर दिसंबर की जब मुरली चली थी अवेकर्णी, तब की है बाबा मिलन। अच्छा, फिर जी जैसे जी। मैं घर से बाहर जाती हूँ तो बाबा की फोटो के पास आके बाबा से छुट्टी लेती हूँ। तो मैं बोलती हूँ कि मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा की संतान हूँ। बाबा परम धाम से आओ, सूक्ष्म वतन और सूक्ष्म वतन से नीचे आओ। बाबा मेरे तिलक लगा रहे, विजयी भव, विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। सफलता मूर्त भव, सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। मास्टर शहर शक्तिवान भव। और फिर मैं शक्तियों की रेड रंग की किले ऊपर सिर से लेके नीचे तक कवच बना देती हूँ और पूरे परिवार को भी इससे घर करके फिर मैंने कहा बाप दादा चलो मुरली सुनाने, आप चलो, आप यहाँ क्या करोगे अकेले बैठे, मेरे साथ चलो, मुझे मुरली सुनाओ। ऐसे करके मैं बाबा को याद करती हूँ। ओम शांति। अधिकारी से बुलाना, हाँ। हाँ, ठीक है। अधिकार है बाबा पे मेरा, मेरा ही तो वही बाबा है। पूरा अधिकार से बोलना है बाबा। हाँ अच्छा ठीक है। और हाँ। बहुत आत्माएं हैं, देखो दीप्ति सिस्टर है, राजेंद्र भाई है। आप शेयर करना दीप्ति सिस्टर, फिर राजेंद्र भाई आप शेयर करना, और लास्ट में तारा सिस्टर। और और किसी को दीदी, बताना हो तो शॉर्ट में बताना, अभी टाइम भी पूरा हो रहा है। जी जी, ओम ओके। शांति। तो एक तो जब भी मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो बाबा से बोलती हूँ कि वो मेरे साथ चलें, गाड़ी चलाती हूँ तो भी बाबा को अपने साथ रखती हूँ। और दूसरा कि जब भी कोई परिस्थिति आती है, कोई भी चीज आती है, मन में संकल्प शुरू होते हैं कि अब ये परेशानी एक कोई आ गई है, कोई स्थिति ऐसी आ गई है, उसी टाइम मैं वहीं पे फुल स्टॉप लगा के बाबा को दे देती हूँ और खुद लाइट हो जाती हूँ। और मैं कहती हूँ कि बाबा है जब संगम युग पे, तो फिर मैं क्यों वो बोझ लूं। और बाबा को जी जी, देने से आज भी वही इस था कि बुद्धिमानों की बुद्धि है, तो बराबर आप ये स्टेप कर रहे थे। परिस्थिति का हल निकाल देते हैं बाबा, उसमें से उठा के, जैसे हाथ से उठा के निकाल देते हैं। बहुत बहुत सारे अनुभव है इस तरह से। ओम शांति। बहुत अच्छा, ऐसे लग रहा है एक एक से सुनते रहे है ना। ओके, राजेंद्र भाई जी आपको शेयर करना था। ओम शांति। और एक काम जैसे करेंगे, बाबा को आपने साथी बनाया है ना, तो साथी अभी टीचर है, तो हैंड रेस करने का सभी पक्का सीखेंगे। हाँ, अभी हम स्टूडेंट है, गॉडली स्टूडेंट। अच्छा सा हैंड रेस करो राजेंद्र भाई जी, ओके, और फिर बाबा ने बोलो। बताया सभी की जो अनुभव है वही अनुभव है। बाबा का कमरा घर में बना है, घर में ऊपर पाठशाला भी चलती है, और बाबा ने सारे सप्ताह मुरली सुनाने की सेवा दी है बहनों के द्वारा गीता पाठशालाओं पे। तो लौकिक या अलौकिक कोई भी कार्य हो, बाबा के कमरे में आओ, बाबा को सब कुछ बताओ,
बाबा को साथ लेकर चलो, क्योंकि कई दूर भी जाना पड़ता है रास्ते से ट्रैवलिंग करते। तो बाबा आप सुरक्षित निर्विघ्न आपकी गोद में बिठा के लेके चलो, मुरली भी आप सुनाओ, मैं निमित्त हूँ, और लेके भी आओ। तो एकदम ये 10-12 सालों से निर्विघ्न रूप से सेवाएं बाबा करा रहा है। और हम किसान हैं, तो कोई भी फसल आती है, कोई भी थोड़ा उत्पाद आता है, जो भी कैश या जो भी कुछ आता है, वो पर्ची के साथ पहले बाबा के फोटो के सामने रखते हैं, सारा बाबा को हिसाब देते हैं, फिर उसके अनुसार उसके बाद में उसको यूटिलाइज करते हैं। लेकिन ये अनुभव इतना खुशी देता है, इतना खुशी देता है, निमित्त भाव बना रहता है। घर में चारों तरफ बाबा के ही सारे फोटोज वगैरह है, युगल विज्ञान में चलती है, छोटा बेटा भी कुमार है। तो ये बहुत ही अच्छी सी बाबा ने हमको ये गिफ्ट दी है, घर गॉडली घर गिफ्ट। कोई तो घर को ही मधुबन जैसा घर बना दिया, बिल्कुल घर सेंटर को ही बना दिया, मधुबन के बहुत जैसा अच्छा। बना दिया। और अभी खेत तो हाल में खेत को थोड़ा भी मैं वाइब्रेशन मिल रहे हैं, तो बहुत ही खेत में अच्छा भी जा रहा है। खेत में भी बाबा की झंडे रहते हैं, वाइब्रेशन होता है, कभी बैठते एक एक फसल को दृष्टि देते हैं। तो ये सारी बाबा की कमाल बहुत है, बाबा सुंदर। चला रहा। मधुबन भी गया तो था देखो दीदी अपने हम आप नेचर को भी सका जा रहा है ना, बहुत युगल अच्छा। भट्टी में से कल आए हम। तो मधुबन भी जाना होता है, तो बाबा को कहते बाबा आपको बैग भरने में मदद करनी है, कौन सी चीज चाहिए कौन सी नहीं चाहिए, मुझे तो मैं भूल जाता हूँ, आप मेरे को टच करो। तो अंतिम समय पे बाबा जो रह जाता है वो भी टच करा देता है, बच्चे ये ले ले वो ले ले वो ले ले, तो फिर सफर भी आसान से हो जाता है। थैंक यू। ओम शांति। बहुत अच्छा। सभी के हाँ अनुभव बहुत अच्छे, जो अ, अलौकिक बना रहे, लौकिक को अलौकिक। तारा दीदी सिस्टर एक बोलिए। बात और कि बाबा को खत लिखे बिना हम नहीं सोते। गुड नाइट तो होता ही है, लेकिन 2 लाइन का खत और दिव्य दर्पण, दिव्य गुणों का श्रृंगार, उसका चार्ट भी भेजते। ये तो अभी ये सारे चार्ट है ही, लेकिन वो चार्ट हम नियमित रूप से अहमदाबाद को चंद्रिका दीदी के पास भेजते हैं 12 साल से। ओम शांति। बहुत सुंदर। ओके, तारा सिस्टर बोलेंगे, फिर अनीता जी सिस्टर और कापी सिस्टर। जी दीदी, ओम शांति। तो मैं अपने आप को ऐसे समझती हूँ कि मैं हमेशा अपने आप को जब याद करती हूँ बाबा को, तो परम धाम में अपने आप को हरदम वहां ले जा कर रखती हूँ। और जब हम घर से निकलते हैं तो हम अपने आप को सदा बाबा को कंबाइंड रूप में बाबा को बोलते हैं कि आप हमारे साथ सदा कंबाइंड रहना। और अपने आप को हम क्या करते हैं, हम बहुत अंतर्मुखता में हो गए हैं, बहुत कम बोलते हैं और बहुत थोड़ा बोलते हैं, तो हमारी अंतर्मुखता बनी रहती है। तो अंतर्मुखता के कारण से बाबा की याद भी हमारे ज्यादा रहती है। और जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो बाबा तो कंबाइन होकर साथ लेकर चलते हैं। और हमारा ड्राइविंग भी बहुत दूर होता है, 2 घंटे का ड्राइविंग होता है एक काम पर जाने का। तो बाबा को हम बोलते हैं कि आप ही मोटर चलाओ, बिकॉज यहाँ पर जहाँ हम रहते हैं कैलिफोर्निया में पुलिस बहुत ज्यादा होता है, टिकट्स बहुत ज्यादा मिलती। तो बाबा को सौंप देते हैं, आप ही गाड़ी चलाओ। और ऑफिस का काम जब हम करते हैं तो बाबा, क्योंकि बाबा हमारे साथ कंबाइंड रहते हैं, तो हमारा जो काम है वो नंबर्स का काम है ना, फिगर्स का। तो एक ही वन शॉट में वो बैलेंस हो जाता है, पहले की तरह नहीं कि 2 3 4 बार में बैलेंस हो। तो हमें ऐसे फील होता, थैंक यू बाबा, आप पहला शॉट में बैलेंस कर देते हो सभी कुछ। मेरा मेरा काम बहुत हल्का हो जाता है और बहुत सहज होता है, मैं बहुत हल्का फील करती हूँ क्योंकि बाबा मेरे साथ रहता है, कुछ बोझ नहीं बहुत आता। अच्छा। डबल इंजन, जैसे ब्रह्मा बाबा बोलते थे, डबल इंजन है मेरे साथ। बहुत सुंदर। सभी का अनुभव सुनते सुनते मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरा योग चालू हो गया है। बहुत अच्छा। अनीता सिस्टर बोलेंगे, फिर कापी सिस्टर, फिर हम एंड करेंगे। कापी सिस्टर आप होमवर्क भी देना, और अगर योग कराना चाहते तो वो भी करेंगे। अनीता सिस्टर का फाइनल लेते हैं अभी। बोलिए। दीदी, जैसा बहनों ने बताया, जैसा खाना बनाते हैं तो गैस के ऊपर मैंने ही शिव बाबा का स्टिकर लगाया हुआ है, तो तुरंत जैसे किचन में आते हैं तो बाबा को बोलते हैं आ जाओ बाबा, आप क्या खाओगे, क्या बनाना है। जैसा ही फिर कुछ बुद्धि में टच होता है, फिर उसी हिसाब से कुछ खाना बना लेते हैं।
फिर जैसे घर की सफाई करते हैं तो भी ऐसे सोचते हैं जैसे बाबा का घर में, बाबा आपका घर है तो मैं सफाई कर रही हूँ, देखो अब सफाई आप करवाओगे साथ में, क्योंकि थोड़ा सा बैक में प्रॉब्लम है तो बाबा को साथ में लेके और सारा कर लेते हैं। फिर जब घर से बाहर जाते हैं कहीं भी, मतलब सेंटर पे जाओ या बाजार में जाओ, तो ऐसा सोचते हैं कि जैसे से घर से बोल के चलते, बाबा आप मेरे साथ चलो। फिर जैसे शिव बाबा मेरे सिर के ऊपर हैं 1 फीट ऊपर, और उनसे पवित्रता की किरणें आके मुझ फरिश्ते में पड़ के, और चारों तरफ जितनी भी मेरे आसपास आत्माएं हैं सभी के ऊपर ये पवित्र किरणें जा रही है, और सभी आत्माएं पवित्र बनती जा रही है, सभी को बाबा की टच होती जा रही है। ऐसे ऐसे मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, सर्वशक्तियों की जो किरणें हैं इन सब आत्माओं को टच हो रही है, सभी मतलब शिव बाबा से कनेक्ट हो रहे हैं। तो इस तरह से दीदी हम अभ्यास करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, हल्का रहते हैं वैसे भी सारा दिन। फिर बच्चों को भी, जब बच्चों को जी खाना देते हैं, घर का करते हैं, तो बुद्धि जी में ये जी रखते जी। हैं, बाबा क्योंकि ये मेरे बच्चे नहीं है, ये आत्मा है, बाबा के बच्चे हैं। उनको भले ही हम डांट भी रहे हैं, लेकिन डांटते के साथ ही सेकंड में अपने आप को, नहीं मेरा तो इनसे कोई लगाव ही नहीं है ना, जैसे बाबा ने आज भी बोला कि मेरापन नहीं होना चाहिए, तो मेरा तो इनमें कुछ है ही नहीं, ठीक है पढ़ाई नहीं करे तो डांट दिया, लेकिन तुरंत उसके बाद फिर बाबा को सौंप दिया, बाबा मैंने तेरे बच्चे को डांटा है लेकिन पढ़ाई के लिए डांटा है, अब आप जानो, मुझे नहीं नहीं कुछ भी डांटना पता। नहीं है, बिल्कुल डांटना नहीं है। नहीं दीदी, बस जब प्यार कभी से कभी पढ़, हाँ थोड़ा सा, जब कभी बच्चे थोड़ा सा शैतानी करते हैं तो उससे थोड़ा सा ये अंत स्ट्रिक्टली का कर। अंत समय है, हाँ हिसाब जी। नहीं बढ़ाना है, थोड़ा अलग वे हाँ से जी। करना है। ओके, तो स्ट्रिक्टली तो अभी बोलेंगे टाइम नहीं भी तो हो दीदी फिर गया वो है। लूज हो जाते हैं। हाँ जी। तो नहीं दीदी नहीं, फिर अलग इसमें आप तरीका बताओ। है, हाँ जी। हम अलग बहुत तरीका है। मेन पेज पर आएंगे, हम ओके पोल शेर लॉन्च कर सिंह, देंगे। आप एक दिन हम करेंगे, पोल जी लॉन्च दीदी। हुआ है, ओके। पोल लॉन्च करना एक हुआ है। ओके, सभी पोल का आंसर देंगे। ब्रह्मा बाबा ने जैसे किया ना बच्चों के लिए, वैसे हमको भी फॉलो करना है। ओके, अभी कापी सिस्टर हमको होमवर्क देंगे और योग भी कराएंगे और उनका अनुभव भी थोड़ा सुनेंगे। टाइम पूरा हो गया है, किसी दिन और कैसे आप लौकिक को अलौकिक करते हो ये सभी का भी सुनेंगे। तो आज मुरली का मेन यही ले सकते हैं, अगर देखते हैं कापी सिस्टर क्या होमवर्क दे रहे ओम शांति। हैं। ओके, बीके पूनम बहन कुछ एक लाइन में बताना चाहते हैं, बताइए। ओके, उनका अनम्यूट नहीं हो रहा होगा। कापी सिस्टर आप कंटिन्यू करें। ओके पूनम सिस्टर बोलिए, आपका भी अनम्यूट। ओम शांति। दीदी ये जो सब बता रहे थे, मेरा बीच में फोन आ गया था तो उनका मैं सबका सुन रही थी। तो एक बात सिर्फ बता रही हूँ कि जैसे सबने शेयर किया, तो मैं बाबा को बोलती हूँ, बाबा आप खाना बनाओ तो आपका तो टेस्ट बेस्ट होगा ना। और वाकई वो चीज़ होती है, सब लोग उस दिन बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं। वैसे तो बाबा अज्ञान काल से ही मेरे से ये सब करवाता ही है, सब अच्छा ही करवाता है। लेकिन अभी मीन्स जो आइडिया आ गया है ना, मैं शिव बाबा को बोल देती हूँ, बाबा आप सारा करो तो सब में टेस्ट भर लेना। तो वाकई में हर चीज में भोग लगाते टाइम सारा टेस्ट भी भर जाता है, और इतनी बेस्ट बिल्कुल अलग चीज होती है। कोई भी चीज बनाती हूँ, कोई भी गेस्ट आते हैं, सब खुश होके जाते हैं। ओम शांति। जी जी, बहुत सुंदर। ओके कापी सिस्टर कंटिन्यू, फिर हम आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। ओके ओम शांति। मेरा एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। जब विज्ञान में नए नए आए थे तो स्वमान हमने जाना था, तो भी बाबा ने सिखाया था कि मैं शिव शक्ति हूँ। कोई भी ऐसी अड़चन आए तो मैं शिव शक्ति हूँ, ऐसे मन में बोलना। तो मैं एक रात को सो रही थी और नींद में
तो अभी वो रियल था या ड्रीम था वो पता नहीं है, लेकिन इट सेम लाइक इट वाज रियल। तो हुआ क्या कि कोई मेरे पीछे है, लेकिन बहुत बहुत अंधेरा है। सो मैं समझती हूँ कि मैं आत्मा के पीछे कोई और आत्मा ऐसे जा रही है, वैसे पीछे, एंड somebody is trying to catch me कि इसको पकड़ लेना है, मुझे पकड़ लेना है। लेकिन मैं बहुत बहुत फास्ट स्पीड में अंधेरे में डंजन में जा रही हूँ। कोई टनल है ना वैसा, लेकिन पूरा अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं देता है। तो तभी मैं घबराई हुई थी बहुत, और somehow नींद में भी मुझे पता है मैं बोल रही थी कि मैं शिव शक्ति हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ। मैंने ऐसा कंटिन्यूस बोलना चालू रखा। तो फिर वो जो कोई जो पीछे था वो सब खत्म हो गया और बंद हो गया वो सीन। तो ये स्वमान रियली वर्क होता है, मैंने अपने आप अनुभव किया है। और आज बाबा ने जो मूली चलाई, तो उसमें होमवर्क हम लेंगे कि कहीं पे भी मेरापन ना आए। मेरापन आए तो मेरा बाबा याद आए। सब कुछ मेरे बाबा का है, मैं भी बाबा की, और एवरीथिंग जो भी है मेरे पास वो भी बाबा का दिया हुआ है, वो बाबा का ही है। तो हम दूसरा होमवर्क लेंगे कि साक्षी, जब भी हम हमारे साथ कुछ होता है तो हमें ऐसे सोचना है कि ये मेरे साथ नहीं हो रहा है, वो कहानी में हो रहा है। तो ऐसे साक्षी होकर देखना है हमें, और बाबा के साथ ऊपर से देखना है कि ये ड्रामा हो रहा है और मैं और बाबा वॉच कर रहे हैं ये ड्रामा को। और तीसरा होमवर्क है, मैं शिव शक्ति सेना हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ। ये स्वमान का अभ्यास करेंगे, लिख कर भी और दिन में बार बार स्मृति में रखते भी। और इसका यूज करना है, सिर्फ बोलना नहीं है। कुछ भी परिस्थिति आए ये बोलना है और फील करना है। ओम शांति। और अभी हम 2 मिनट योग करेंगे, 1-2 मिनट। दीदी 1 सेकंड में कुछ बोल सकते हो? बोलिए, 1 सेकंड तो ऐसे ही हो गया, बोलिए। अभी जो चंद्रयान उतरा है उसका नाम मोदी जी ने शिव शक्ति रखा है दीदी। उस जगह का नाम शिव शक्ति रखा है। हाँ, लैंडिंग का नाम शिव शक्ति हाँ। रखा है। बहुत। तो अभी टाइम भी हो गया है, हम ऐसे ही 1 मिनट साइलेंस में बैठते हैं और हाँ। शिव शक्ति चंद्रयान पर उतरते हैं। चलो, 1 मिनट हाँ। साइलेंस पूरा। सही। कापी सिस्टर, आपको इंटरेस्ट है तो कराइए योग। यस दीदी, अभी आपने मेंशन किया है तो वहां से ही करेंगे। ओम शांति। मैं आत्मा एक छोटा सा नन्हा सा बिंदु हूँ, और मैं बिंदु बहुत ही हल्का हूँ, रुई से भी हल्का, बहुत हल्का। और इस शरीर से बाहर निकल फास्ट स्पीड में, वेरी वेरी फास्ट स्पीड में मैं चंद्र पर पहुंच जाती हूँ। और चंद्र पर बैठकर मैं आत्मा नीचे पृथ्वी तरफ देख रही हूँ, और पृथ्वी पर सारे सृष्टि, सारी आत्माओं को, सभी जीवात्माओं को, पांचों तत्वों को, सभी पशु पक्षी पेड़ पौधे, सबको
पवित्रता का, सुख शांति का वाइब्रेशन फैला रही हूँ। मुझसे ये शक्तिशाली किरणें निकल सभी को निर्विघ्न, शांतिमय, शक्तिशाली, सुखमय बना रही है। और ये किरणें पाकर सभी शांत, पवित्र, सुखमय बन गए हैं। सभी शांति का अनुभव कर रहे हैं। और मैं वापस पृथ्वी पर आकर, शरीर में आकर ये वाइब्रेशंस फैला रही हूँ मेरे आसपास। अभी इसी स्थिति में हम कर्म में आएंगे, सोएंगे और सोते वक्त भी सभी को ये वाइब्रेशन मिलता रहेगा मुझसे। ओम शांति।